तो इस दूसरी वीडियो में बेसिकली मैं आना चाहता था, यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाना चाहता था डाइक। यहाँ पे बेसिकली बंद बांधा हुआ है इन्होंने समंदर को। हॉलैंड में बेसिकली हॉलैंड की जो एक सबसे मशहूर डेवलपमेंट है वो डेल्टा वर्क्स है। यहाँ पे जिस तरह इन्होंने पूरे मुल्क के अराउंड डाइक्स और डैम बनाए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हॉलैंड नेदरलैंड जो है वो समंदर के लेवल से काफ़ी नीचे है। मतलब काफ़ी तो नहीं, लाइक फ्यू मीटर्स। लाइक अल्मेरिया फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 4 मीटर्स जो है ना वो सतह समंदर से नीचे है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरा इनको जो है वो इसी चीज़ का है कि पानी अगर आ गया मुल्क में तो क्या होगा। एक हिस्टोरिक इनका इवेंट भी है जिसमें सुनामी आ गया था, तूफ़ान था, उसमें बहुत सी जानें भी गईं, बहुत सा डैमेज भी हुआ। तो उसके बाद से इन्होंने फिर ये डैम्स का और इस तरह की डाइक्स का इन्होंने एक नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। और उस नेटवर्क का जो है फ़ायदा इनको ये होता है कि बेसिकली वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो लेवल है पूरे मुल्क में, उसको मेंटेन करते हैं। इवन दो ये वाला जो है एक स्पेसिफिक तो नहीं है सिनारियो उस चेन में, लेकिन ये भी उसी के लिए ही काम थोड़ा सा करता है। So I wanted to show this to you. Oh, there's a big boat. जो ये डाइक है, यहाँ पे तकरीबन मैं 3 से 4 दफ़ा पहले भी जा चुका हूँ। आई थिंक ये 12-13 मिनट की दूरी पे है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है इसके बारे में वो ये है कि करीबी है काफ़ी, और मतलब ओपन है, पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो पर्सनली मेरी फेवरेट है। तो अगर आप बस वगैरह से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे नहीं जा सकते। थोड़ा मुश्किल है इसको एक्सेस करना बस वगैरह के थ्रू, आपको चलना काफ़ी पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बाइक है, बाइसिकल भी है अगर आपके पास, तो आप जा सकते हैं इस डाइक पे। गाड़ी वगैरह वो तो फिर बहुत ही सूटेबल सिनारियो हो जाता है ना। एज अ बाइकर सबसे ज़्यादा आपको इनसे डर के रहना पड़ता है, ट्रकों से। और पाकिस्तान में तो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाओ, सर्दी है कुछ भी है इसके पीछे लग जाओ। यहाँ पे बेसिकली इसको अवॉइड किया जाता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम दे रहे हैं ना यहाँ पे, और आप ऐसे उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वो आपको फेल कर देते हैं। तो इट्स बेस्ट कि आप जो है ना वो इनको अवॉइड करें, और एट बेस्ट पॉसिबल स्पॉट आप इनको क्रॉस करके निकल जाएं साइड से, डिस्टेंस लेके। यहाँ से देख के कोई आ तो नहीं रहा तो फिर आप निकल जाएं। क्योंकि हॉलैंड में प्रायोरिटीज़ वगैरह को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। लेट्स से अगर मेरी प्रायोरिटी है किसी जंक्शन पे, जैसे ये आ गया, इस सिंबल का मतलब है कि इस इंटरसेक्शन पे मेरी प्रायोरिटी है। और अगर कोई मतलब खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर उसकी गलती है, दूसरे वाले की जो इंटरसेक्शन से आ रहा है, एंटर हो रहा है उसमें। लेकिन बाइक पे ना सीन ये है कि इट डजेंट मैटर किसकी प्रायोरिटी है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि किसको चोट लगी है। मतलब लेट से अगर उसकी प्रायोरिटी है, उसने गलती भी कर दी है लेट से, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा उसकी उसकी गाड़ी के ऊपर। तो सिर्फ एक डेंट आएगा ना, टांग तो आपकी टूटी, पाँव तो आपका कुचला गया, राइट। एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक सम ऑफ द बेस्ट केस सिनारियोज, कि जिसमें फॉर एग्जांपल आपको जानी नुकसान नहीं हुआ। तो बाइक पे ऑलवेज हमेशा मोहतात होकर चलानी चाहिए। प्रायोरिटी डजेंट मैटर एनी मोर। ये पूरा एरिया बेसिकली ये हमारा अल्मेरे है, और ये समंदर है। मतलब जो भी समंदर का पार्ट अंदर आता है, डायरेक्ट समंदर को तो ये टच नहीं करती, पर जो सा भी पार्ट उसमें आता है। वो सामने एम्स्टर्डम है। आई डोंट नो आपको कैमरा में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, वो सामने एम्स्टर्डम है। एंड हियर वी आर। चले हम यहाँ पे रोकते हैं थोड़ा सा।
बाइकर कम्युनिटी का ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी फील्स कनेक्टेड। इट डजेंट मैटर कि आप कौन हो, कौन सी बाइक पे हो, ऑलमोस्ट हर कोई आपको ना ग्रीट करके ही जाता है। और ये मुझे ना इनका एलिमेंट सबसे अच्छा लगता है। आज से कुछ साल पहले मैं इतना इनको पसंद नहीं करता था, बाइकर्स को भी। पर्सनली मेरी रीज़न ये थी कि शोर बहुत करते हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड वाई। लेकिन अगर आप बेसिकली उनकी साइड से देखें ना तो इट मेक सेंस। जो शोर है उसकी वजह से कम आपको पता तो चलता है कि कौन सा बाइकर है यहाँ पे। हाँ, जो नॉइज़ पैदा करने वाले हैं डेफिनेटली एक्सक्लूडिंग दोज, बट अदरवाइज जो बेस्ट चीज़ इनकी है मैंने ये देखा कि ये ऑलमोस्ट हर एक को हेलो ज़रूर करते हैं ये लोग। मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं दे विल ऑलवेज से हेलो टू यू, विच इज़ बेस्ट। मैंने कभी किसी गाड़ी वाले को, साइकिल वाले को नहीं देखा, ट्रक वाले, बस वाले शोर, और बाइकर्स जो हैं वो उनमें से एक हैं। एंड आई थिंक पर्सनली ये पूरा अल्मेरे ही जो है वो एक छोटा सा गांव है मेरे लिए। एंड आई थिंक जिस तरह की ये जगह हैं, फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप सिर्फ तभी इनको देख सकते हैं। जैसे वो वहाँ पे सारे स्वान्स की फैमिली है, वो ऊपर बर्ड्स की फैमिलीज उड़ रही हैं, सामने बतखों की झुंड ही झुंड है। These are scenes. अगर आप इनको देखें तो कितने परिंदे हैं यहाँ पे, क्या चीजें हैं ये, मतलब पानी में एंजॉय कर रहे हैं वो सब। अब वापस चलते हैं जहाँ पे बेसिकली एरियाज हैं, लेकिन यहाँ पे बोट के साथ आया जा सकता है, ये बाइक के लिए जगह नहीं है। तो मे बी समडे मैं उस साइड से भी वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि अगर आप बोट के साथ आए यहाँ पे तो कैसा फील होता है। बट टुडे इज नॉट दैट डे। तो आज का व्लॉग बेसिकली इतना ही। बाइक ओवरऑल वैसे तो देखने वाली नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस करने वाली है, जिसमें कुछ वीडियोस आपको कुछ सीन आपको दिखाए। लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर बात है जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप उसको सुनते हैं, पानी की आवाज़ को, हवा को फील करते हैं, तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। अभी बेसिकली अब मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, और यहाँ पे मैं कैप्चर करेंगे। ये बेसिकली पीछे मेरे पीछे ये जंगल की एंट्री है। बेसिकली पूरा ओपन एरिया है यहाँ पे, अभी तो बंद किया है उन्होंने, वैसे बेसिकली आप इधर से जा सकते हैं। तो मैं ये भी आपको दिखाना चाहता था ड्रोन से, बट आई डोंट थिंक कि वो मुझे उड़ाने देंगे ड्रोन, क्योंकि ये मेरे पीछे यहाँ पे ये यहाँ की पेनिटेंशरी है। तो आई थिंक यहाँ पे जो है वो ड्रोन उड़ाना मना होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बट या आई थिंक अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। तब तक के लिए